जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो जैसे हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है हमारे बॉडी को डेवलप करने में यानी ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। प्रोटीन्स के ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जो चीज़ें प्रोटीन से बने हुए हैं और जो बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट में हम एक ऐसे प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे जो पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी उस बिना उस प्रोटीन के बायोस्फीयर में लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के बारे में, पूरा बेसिक से। प्रोटीन प्रोटीन जो है, देखिए प्रोटीन जो है एक प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये अमाइनो एसिड से मिलकर के बनता है। ये अमाइनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है। यानी प्रोटीन का बात करेंगे हम लोग तो प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड की चैन होती है। ये क्या होती है? एक पॉलीपेप्टाइड चैन। अब पॉलीपेप्टाइड की चैन क्या होती है, मतलब देखिए जो प्रोटीन है सिंपली समझा जाए तो ये मिल करके बना है हमारा अमाइनो एसिड से। अमाइनो जो एसिड्स होते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो अमाइनो एसिड होते हैं, एक होता है इसेंशियल अमाइनो एसिड, और दूसरा हमारा होता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जिसकी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो हम अपने फूड से लेते हैं, अपने फूड के सोर्स से हम लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होता है? ऐसा अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर अपने आप बन जा रहा है, उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड जो है उसी से मिलकर के प्रोटीन बना हुआ है, और प्रोटीन एक तरीके क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड का चैन होता है। तो इसको आइए समझते हैं हम लोग क्या है ये पॉलीपेप्टाइड की चैन। सिंपल देखिए, ये हमारे पास क्या है? ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है। तो अभी तक इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इन सबको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अमाइनो एसिड बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ये अमाइनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएगा, यहां पे देखिए एक बॉन्ड से जुड़ गया, तो ये हमारे अमाइनो एसिड थे और इनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड आ गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारा क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है। तो जैसे ये अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए, तो एक अमाइनो एसिड नहीं है, कई सारे अमाइनो एसिड, तो इसलिए बोलेंगे इसको हम पॉलीपेप्टाइड, यानी एक दो मतलब कई सारे पेप्टाइड के बॉन्ड जुड़ गए, तो इसीलिए इसको नाम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चैन। तो अमाइनो एसिड का कई सारे अमाइनो एसिड आकर के इसमें चैन में मिल गए हैं, तो इस चैन को हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चैन। और ये पॉलीपेप्टाइड चैन अमाइनो एसिड से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अमाइनो एसिड के यूनिट से मिलकर के हमारा प्रोटीन तैयार होता है, और जब अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड से जुड़ता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड होने की वजह से इसको हम लोग बोल रहे हैं पॉलीपेप्टाइड की चैन। अब आइए आगे समझते हैं इसके प्रोटीन के बारे में। आगे देखिए प्रोटीन के बारे में क्या बता रहा है। तो प्रोटीन जो होता है एक ये हेट्रोपॉलीमर होता है। प्रोटीन जो है एनसीईआरटी बुक में क्या बता रही है? एक हेटेरोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या होता है? जैसे ध्यान रखिए, अभी जो हम लोग यहाँ पे अमाइनो एसिड को जोड़े थे, एक अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से दूसरे अमाइनो एसिड जुड़ा था, और दूसरा अमाइनो एसिड तीसरे पेप्टाइड बॉन्ड से तीसरे अमाइनो एसिड जुड़ा था, और तीसरा जो था चौथे से, इसी तरह से आगे जुड़ते हुए गया था। तो जो सारे अमाइनो एसिड हैं, ध्यान से देखिए, ये सारे जो अमाइनो एसिड है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये जो इनके बीच में बॉन्ड दिख रहा है, ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे प्रोटीन के बारे में लिखा है कि प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या होता है? हेट्रोपॉलीमर का मतलब होता है कि जो अमाइनो एसिड आपको दिख रहे हैं सारे एक जैसे अमाइनो एसिड नहीं होंगे। मान के चलिए ये ए टाइप का अमाइनो एसिड होगा, तो ये हमारा बी टाइप का हो सकता है, तो ये हमारा ए टाइप का हो सकता है, तो ये हमारा सी टाइप का हो सकता है। यानी सारे ए टाइप के अमाइनो एसिड नहीं थे। जैसे एग्जाम्पल में लिया जाए, लाइसिन से मिलकर के, मान लीजिए लाइसिन एक अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल है, तो सारे अगर लाइसिन एक सीक्वेंस में जुड़ जाएंगे तो उसको हम लोग प्रोटीन नहीं बोलेंगे। उस लाइसिन के साथ हो सकता है यहाँ पे दूसरा अमाइनो एसिड जुड़ा हो, यहाँ पे तीसरा जुड़ा हो, यहाँ पे फिर लाइसिन जुड़ा हो, या यहाँ पे अगला कोई अमाइनो एसिड जुड़ा हो। तो अमाइनो एसिड देखिए, एक होता है हेट्रोपॉलीमर और एक होता है होमोपॉलीमर, जिसमें अलग अलग टाइप के, देखिए ए बी ए सी, या मान लीजिए चलिए इसको हम लोग डी कर दे रहे हैं, ए डी ए और सी, तो इसमें अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, इसको बोलेंगे हेट्रोपॉलीमर। तो हेट्रोपॉलीमर से प्रोटीन बना होता है। और एक होता है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब होता है सारे एक जैसे। मान लीजिए चलिए ये है तो ये भी ए होगा,
ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा, ए होगा। लेकिन इस तरीके से प्रोटीन हमारा नहीं बना होता है। प्रोटीन जो हमारा है, प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से मिलकर के बना होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो प्रोटीन हमारा हेटेरोपॉलीमर है। अब आगे समझते हैं। अब आगे देखिए, ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को बनाने के लिए केवल 20 अमाइनो एसिड्स, वैसे अमाइनो एसिड तो बहुत ज्यादा होते हैं, बट यहाँ पे प्रोटीन को बनाने के लिए केवल 20 टाइप के अमाइनो एसिड यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे उसका दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो एक हमारा हो गया लाइसिन, एक लाइसिन हो गया, और एक हमारा हो गया आपका ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान ये कुछ एग्जांपल हैं जिस जो 20 अमाइनो एसिड के अंदर आते हैं, जिससे मिलकर के हमारा प्रोटीन बना हुआ है। अब देखिए जो ट्रिप्टोफान, अब आगे चलते हैं हम लोग। जैसे हम लोग जानते हैं, स्टार्टिंग से बचपन से पढ़ते आते हैं कि प्रोटीन जो हमारे बॉडी को बिल्ड करने में डेवलप करने में क्या करता है, वो हेल्प करता है और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कुछ ऐसे भी हम अभी एग्जांपल पढ़ेंगे जो बॉडी को केवल डेवलप करने में नहीं, उसके साथ साथ अलग फंक्शन में भी क्या है, वो इन्वॉल्व है प्रोटीन। तो आइए समझते हैं एक-एक को। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का एक चार्ट दिख रहा होगा, दिया हुआ है। इस चार्ट को हम लोग समझते हैं अच्छे से। और देखिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला अमाइनो एसिड, सॉरी पहला जो प्रोटीन हमारा है, एक हमारा होता है कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन है जो किसमें हेल्प करता है, तो ये हेल्प करता है आपका कोलेजन, जो किसमें हेल्प करता है, तो कोलेजन हेल्प करता है ये सेल जैसे मान चलिए इंट्रासेलुलर, ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो इसके बीच का जो गैप है इसको फिल करने में क्या करता है, ये कोलेजन हेल्प करता है। यानी अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस है, जो टिश्यू है, उन टिश्यू के बीच में जो स्पेस है उसको फिल करने का क्या करता है, ये काम करता है। और एनसीईआरटी के बुक में एक और बात दिया हुआ है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। अगर एनिमल्स का बात किया जाए तो एनिमल्स के अंदर सबसे अबंडेंट या सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन है तो हमारा क्या है, कोलेजन। कोलेजन क्या करता है कि सेल के बीच में या टिश्यू के बीच में गैप को क्या करता है, ये फिल करने का क्या करता है, ये काम करता है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कौन से प्रोटीन के बारे में। जो दूसरा हमारा प्रोटीन है वो हमारा प्रोटीन है आपका दूसरा हमारा हो जाएगा ट्रिप्सिन, जो बुक में दिया हुआ है ट्रिप्सिन देखिए क्या है, ट्रिप्सिन एक तरीके का एंजाइम है। तो देखिए प्रोटीन एंजाइम में भी इन्वॉल्व है, यानी जो ट्रिप्सिन है एक तरीके का एंजाइम है। तो एंजाइम का काम जान ही रहे हैं क्या होता है, एंजाइम क्या करता है, किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो जो ट्रिप्सिन एक एंजाइम का एग्जांपल है जो किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। कोलेजन भी क्या है कि प्रोटीन है। तीसरे नंबर पर अगर बात किया जाए तो तीसरे नंबर पर एनसीईआरटी बुक में दिया है इंसुलिन। तीसरे नंबर पे क्या दिया है, इंसुलिन। इंसुलिन एक तरीके क्या होता है, हार्मोन होता है। अब यहां आप देखिए हार्मोन भी एक तरीके से किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए, क्योंकि इंसुलिन जो है हार्मोन का एग्जांपल है और इंसुलिन हमारा क्या एक तरीके का प्रोटीन है। तो इंसुलिन करता क्या है, ये बॉडी के ब्लड शुगर क्या करता है, ये ब्लड शुगर को ये क्या करता है, इंसुलिन मेंटेन करता है। यानी ब्लड के शुगर को, ब्लड के अंदर का जो शुगर उसको मेंटेन करके क्या करता है, रखता है इंसुलिन। अब देखिए अब चौथे नंबर बात करें हम लोग तो आगे क्या दिया है एनसीईआरटी बुक में टेबल में, आगे दिया है हमारे बुक में फोर्थ नंबर पे, जो फोर्थ नंबर उसमें दिया है हमारे पास रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जैसे स्मेल के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, स्मेल के लिए होते हैं, टेस्ट के लिए होते हैं, और भी बुक में दिया आगे दिया हुआ है। और इसे हमारे मान चलिए स्मेल के लिए या टेस्ट के लिए, तो हमारे टंग है, हमारी जो जीभ है, उसी के हेल्प से हम लोग कोई भी टेस्ट का मतलब एक्सपीरियंस करते हैं। तो टेस्ट कैसे हमको मालूम चलता है, तो हमारे टंग के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारे अगर एग्जाम्पल या टंग ये हमारा है, ये जीभ है, तो इसके ऊपर छोटे छोटे रिसेप्टर्स लगे होते हैं। इन्हीं रिसेप्टर की वजह से क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट का पता लगाते हैं। तो टेस्ट जो होता है, रिसेप्टर जो यहाँ पे लगे हुए छोटे छोटे, वो एक तरीके क्या है, प्रोटीन है, वो भी क्या एक तरीके के प्रोटीन। तो रिसेप्टर्स हो गया, यानी टेस्ट लेने में और स्मेल में क्या करता है, वो हेल्प करता है। अगर पांचवें में बात करें हम लोग तो क्या दिया इस बुक में, पांचवें नंबर पे एक प्रोटीन के नाम दिया जिसका नाम है GLUT4। अब GLUT4 का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टर है ये क्या है, ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये,
तो इसके बारे में ध्यान से यहाँ पे देखिए। जैसे मान के चलिए हमारे बॉडी के अंदर क्या हमारे जो सेल्स होते हैं, ये मान के चलिए हमारा क्या है, सेल है, ठीक, ये सेल, और ये सेल का ये बाहर वाला पार्ट क्या हमारा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या लगे होते हैं, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं। जैसे मान चलिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन लगे हुए हैं। इस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लट4 बोलेंगे। तो ग्लट4 का काम क्या होता है, ग्लूकोज को, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को ग्लट4 क्या करता है, अपने पास से लाकर क्या करता है, सेल के अंदर एंटर करवाता है। तो ग्लट4 जो है एक ट्रांसपोर्टर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लगा होता है, और वो क्या करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर के जाने में हेल्प करता है। और ये जो ग्लट4 है ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, ये क्या, इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी इंसुलिन जहां पे ज्यादा होगा वहां पे क्या करेगा, वो ग्लूकोज को वहां पे ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो एक तरीके देखा जाए हमारे सेल के अंदर जो पार्ट लेकर के जा रहा है ग्लूकोज को, वो कौन सा है, तो ग्लट4 एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है। अब लास्ट में बुक में एक और पॉइंट दिया हुआ है, जो बायोस्फीयर में से हम लोग बात करते हैं कि ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है बायोस्फीयर में, यानी अर्थ के ऊपर। तो उसका नाम क्या है, देखिए इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अगर पूरा बात किया जाए अर्थ के ऊपर, पूरे अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई प्रोटीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई प्रोटीन है, तो वो हमारी कौन सी प्रोटीन है, रूबिस्को, रूबिस्को। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इसका फुल फॉर्म समझते हैं। रूबिस्को का मतलब है रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज, और क्या इसका ओ का क्या होगा, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये जो प्रोटीन है, जो रूबिस्को नाम की प्रोटीन है, या एक तरीके समझा जाए कि एंजाइम है, जो रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज जो एक तरीके की एंजाइम है, ये अर्थ के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना इस एंजाइम के लाइफ की अगर बात किया जाए अर्थ के ऊपर, तो पॉसिबल यहां पे लाइफ नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही जो एंजाइम है ये फोटोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, फोटोसिंथेसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या करता है ये देखते समझते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, तो देखिए अगर मान लीजिए यहां पे हम प्लांट कोई ड्रॉ करते हैं, ऐसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ये प्लांट है, और एटमॉस्फेयर के अंदर मान लीजिए सन के प्रेजेंस में क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। मान लीजिए हम पूरा फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि जो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको प्लांट इनटेक करके और इस कार्बन डाइऑक्साइड से हेल्प से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 एंड O6। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज यहां पे बनने के लिए, कार्बन का यहां पे फिक्सेशन करने के लिए जो यहां से यहां पे कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है उसी का नाम क्या होता है, रूबिस्को। बिना रूबिस्को के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है, प्लांट उसको ग्लूकोज में फिक्सेशन या ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान देखिए क्यों अर्थ के ऊपर लाइफ नहीं बिना इस एंजाइम के पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं ज्यादातर उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कार्बन का फिक्सेशन जब करते हैं उसी टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो अगर ये एंजाइम नहीं रहेगा तो कार्बन का फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, तो ऑक्सीजन यहां से नहीं मिल पाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो कितने एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से देखिए ज्यादातर देखा जाए सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं। तो प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो वो ग्लूकोज बना ही नहीं पाएगा। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। बिना इस एंजाइम के रूबिस्को के नहीं हो पाता है। तो जब रूबिस्को रहेगा नहीं तो प्लांट का जीवन पॉसिबल नहीं है। तो जब प्लांट पॉसिबल तरीके से लाइफ में अपना स्पेंड नहीं कर पाएंगे तो प्लांट पे सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड, तो उनका भी लाइफ क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल है अर्थ के ऊपर। तो इसीलिए जो रूबिस्को एंजाइम इस बायोस्फीयर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंजाइम है। तो ये था हमारा प्रोटीन के ऊपर पूरा लेक्चर। आई होप ये आपको लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।